सारंगी, वीणा, प्रकाश, जल्दी आओ, नाश्ता तैयार है। डाइनिंग टेबल पर बैठकर वंदना ने आवाज लगाई। तुमने पुकारा और हम चले आए। प्रकाश ने बगल की कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, आज नाश्ते में क्या बना है? वड़ा सांभर। पतीले से वड़ा प्लेट में डालते हुए वंदना ने कहा, अरे वाह, बढ़िया, सारू की फेवरेट डिश। हाँ प्रकाश, आजकल वो थोड़ी गुमसुम सी खोई खोई रहती है, इसलिए मैंने रंजू को आज उसकी फेवरेट डिश बनाने को कहा। गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मॉम। वीणा अंदर आते हुए बोली, अरे सारंगी नहीं आई? माँ, वो सो रही है। कितनी सोती है यार ये लड़की, प्रकाश बोला। हाँ ना, जब देखो तब सोती ही रहती है। मॉम, बस 2 दिन और सो लेने दो। 2 दिनों के बाद जब रिजल्ट आएगा तब कहां सो पाएगी। एक बार मेडिकल में एडमिशन हो गई तो पढ़ाई से कहां फुर्सत मिलती है। तब तक जितनी मर्जी सोने दो बेचारी को। वीणा कुर्सी पर बैठते हुए बोली, मैं समझती हूँ बेटी, पर आजकल वो बहुत ज्यादा ही गुमसुम नहीं लग रही है। शायद दाखिले की टेंशन आ रही होगी उसे। मैं आज उससे बात करता हूं। नाश्ता करने के बाद सभी अपने अपने टिफिन लेकर चले गए। छोटा परिवार सुखी परिवार कहलाने वाले इस खुशहाल परिवार में मां वंदना मनोविज्ञान की डॉक्टर है, पिता प्रकाश MD मेडिसिन, बड़ी बेटी वीणा MBBS के 3रे वर्ष में और छोटी बेटी सारंगी ने इसी वर्ष 12वीं की परीक्षा दी है। सभी ने तय किया कि सारंगी को भी डॉक्टर ही बनना है। 10वीं कक्षा में वो मेरिट में आई थी, इसलिए 12वीं कक्षा में भी सबको उससे यही उम्मीद थी। लेकिन सारंगी क्या सोचती है, इस बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं। सारंगी बचपन से ही बहुत होशियार थी। उसे लिखना बेहद पसंद था। उसकी कहानियां स्कूल की पत्रिका में छपती थी। बाद में वह स्कूल के पत्रिका की संपादक भी बनी। उसकी कहानियां अन्य पत्रिकाओं में भी छपने लग गई थी। उसकी प्रतिभा को पहचानते हुए उसकी मैडम ने उसे एक ई-बुक बनाने के लिए प्रेरित किया। उसकी ई-बुक ने ही उसे युवा कहानीकार के रूप में पहचान दी। उसके माता पिता भी उसके लिखने की आदत के बारे में जानते थे, लेकिन वे इसे एक शौक के रूप में देखते थे। 10वीं कक्षा के बाद उसके माता पिता ने उसे लिखने से हतोत्साहित किया। उसका सारा समय पढ़ने में बीतने लगा। सारंगी का दम घुटने लगा। उसने परोक्ष रूप से वीणा से अपने मन की बात कही। इस पर वीणा ने कहा, सारू, मॉम डैड चाहते हैं कि उनकी बिटिया डॉक्टर बने और हम इतनी काबिलियत भी रखती है, तो हमें उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। आखिर वे सब कुछ हमारे भले के लिए सोचते हैं ना। सारू, लिखना तेरा शौक है, इसे एक शौक के रूप में रख। ये तेरा पेशा नहीं बन सकता। उसे लगा कि उसकी बहन उसकी भावनाओं को समझ पाएगी, लेकिन सारंगी फिर चुप हो गई। अकेले ही अपनी भावनाओं से लड़ने लगी। दूसरों के मनोविज्ञान को जानने वाली मां भी अपनी बेटी के मन में चल रहे तूफान से अनभिज्ञ थी। कल रिजल्ट आएगा। सारंगी को परिणाम पता था। वह उस तूफान को भी जानती थी जो उसके रिजल्ट को देखकर उठने वाला था। वह किसी से बात करने को आतुर थी। उसने वीणा को फोन लगाया। हेलो दी, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। सारू, अब मेरी क्लास है, मैं क्लास के बाद बात करती हूँ। सारंगी ने अपने पिता को फोन लगाया। उन्होंने मैसेज भेजा, वह मीटिंग में है, बाद में कॉल करेंगे। उसने मां को फोन किया तो मां बोली, अभी पेशेंट है, बाद में बात करती हूँ। सारंगी थोड़ी देर चुपचाप बैठ गई। फिर उसने एक कागज निकाला। प्रिय पापा मम्मा और वीणा दी। पापा मम्मा, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती। मैंने आपको कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन आपने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मैं मानव शरीर का अध्ययन करने के बजाय शब्दों में मनुष्य की भावनाओं को व्यक्त करना पसंद करती हूं। पिछले 2 वर्षों से आपने मुझे लिखने से रोका और वह सब पढ़ने के लिए कहा जो मुझे नहीं पढ़ना था। सारी जिंदगी मैं ऐसे घुट घुट कर नहीं जीना चाहती, इसलिए मैं इस जिंदगी को ही अलविदा कह रही हूं। यह सर्वस्वी मेरा अपना निर्णय है। आपकी सारंगी। लिखते लिखते सारंगी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह कुछ देर वहीं बैठी रही। फिर उसने अपने सबसे अच्छी दोस्त अबोली को फोन किया। हेलो अबोली, क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं यार, बस बैठी हूं। पानी पूरी खाने चलती है क्या? हाँ चल। दोनों पानी पूरी खाने गए। पानी पूरी खाते समय 2 बार सारंगी के गले में कुछ अटका तो वह खांसने लगी। खांसते खांसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। सारंगी, मुझे लगता है कि तुम्हें ढेबू याद कर रहा है।
सारंगी होठों को दबाकर मुस्कुराई, फिर भी उसकी आंखें छलछला गई। दोनों काफी देर तक पार्क में बैठे रहे। सारंगी, मुझे कल के नतीजों से डर लग रहा है। अगर मार्क कम आए तो कैसा होगा रे? तुझे डर नहीं लग रहा? नहीं, अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। ये कहकर सारंगी ने अबोली के गले लगकर रोने लगी। अरे अरे सारंगी, ये क्या? डरती नहीं तो फिर रो क्यों रही हो? कहते हुए उसका भी गला भराया। थोड़ी देर बाद सारंगी शांत हुई। दोनों वैसे ही खामोश बैठे रहे। सारंगी का फोन बजता है। मां का फोन देखकर सारंगी फोन उठाती है। हेलो, कहां हो बेटा? मैं अबोली के साथ हूं। अबोली के साथ? मगर कहां? हम वीरनगर के बगीचे में बैठे हैं। मम्मा, क्या हुआ? तुम वहीं रहो, मैं आ रही हूं। क्या हुआ मम्मा? आके बताती हूं। सारंगी, क्या हुआ? मम्मा का फोन था, वो लेने आ रही है। किस लिए? मुझे नहीं पता। 5 मिनट में वंदना कार लेकर आई। अबोली उसे विश कर चली गई। क्या हुआ मम्मा? आप इतने डरे हुए क्यों हो? कार में बैठते हुए सारंगी बोली। वंदना उसके साथ घर आती है। घर में आते ही वो उसे छाती से लिपटा कर रोने लगती है। सारू, मेरी बच्ची, मम्मा से गलती हुई बेटी। तेरी मां सबका मन पढ़ लेती है, पर अपनी बेटी का मन पढ़ नहीं पाई। बेटा, मुझे माफ कर दो। मम्मा, सारंगी भी रोने लगती है। सारू, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन कोई भी बुरा ख्याल मन में मत लाना बेटा। मम्मा, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। सारंगी रो पड़ी। सारू, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा। वैसे भी तुम्हें किसी मैगजीन का एडिटर बनना है, डॉक्टर नहीं। तो परेशान क्यों हो रही हो? सच में मम्मा? सारंगी खुशी से चिल्ला उठी। हाँ बेटा, 100% सच मम्मा, कहकर सारंगी मां के गले लग गई। वंदना मन ही मन सोच रही थी कि वह बीमा के कागजात खोजने घर नहीं आती, और अगर सारंगी के कमरे में देखने नहीं जाती तो सोचते ही वह मन ही मन कांप उठी। अपनी बेटी 2 सालों से मानसिक तनाव में थी। मां होकर भी कभी अपनी बेटी की भावनाओं को नहीं समझ पाई। पिछले 2 वर्षों से उसे उसके पसंदीदा शौक से दूर रखा और ऐसे विषय उस पर थोप दिए जो उसे कभी पसंद नहीं थे। कल रिजल्ट कैसा भी आए, वह हर दम उसका साथ देगी। उसने मन ही मन फैसला किया कि अपनी बेटी को उसके सपनों की उड़ान भरने से अब कभी नहीं रोकेगी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।